पुलिस के पास गए, उन्होंने भी सुलह करवाने की कोशिश करी, उन्होंने भी कई बार सुलह करवाने की कोशिश करी। वहां पे भी बोलते हैं अच्छा अब नहीं करूंगा, मारपीट नहीं करूंगा, और घर आके कहते हैं कि मैं मारूंगा। कोई मुझे रोक सकता है तो रोक। ये आपने 2 शादियां कर ली हैं, तो आप दोनों को बराबर का हकूक दो। अब आप एक को तो साथ ले गए हो, एक को घर से बाहर कर गए हो, तो ये क्या है? भाई आया, मैंने बोला कि मुझे मारपीट करा, मैंने कॉल करा पुलिस में। मेरा भाई आया तो उसकी गर्दन में चाकू रखा, मेरे पापा को भी मारा उन्होंने। 2 बार मेरे पापा को शॉप पे जाके मारा। हम लोग ने कई बार सेटलमेंट किया, कम से कम 6 बार तो थाना में हम लोग गए। वो कहते हैं पुलिस या अदालत या कोर्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर कुछ मैं दे सकता हूँ तो मैं ही दे सकता हूँ, वरना कुछ नहीं देना चाहूँ तो कोई तुझे नहीं दिलवा सकता मुझसे। बड़ी गलती ये करता है जो ये जितना भी उल्टा सीधा काम करता है। हमारे कलकत्ता में जितने भी मतलब रिश्तेदार है, सबको वीडियो भेजता है, मैसेज भेजता है। मुझे मालूम था ये जब आते हैं हमारी शॉप पे लड़ाई झगड़ा करते हैं और खुद पुलिस कंप्लेन करके होली फैमिली में एडमिट हो जाते हैं कि इसने मुझे मारा है। कई बार हमने मतलब बुलाया है बड़े बड़े लोगों को उनके सामने, तो उस टाइम वो उनके सामने कहते हैं ठीक है आज के बाद मैं नहीं करूंगा, माफी भी मांगते हैं। मैं भी माफी मांगती हूँ कि मुझसे कोई गलती हो तो मामला वहां सही हो जाता है। फिर उसके बाद 2-4 महीने ठीक रहते हैं, फिर से परेशान करने लग जाते हैं। हर 1.5 साल 2 साल में घर बदल देते हैं, मारपीट करते हैं, टॉर्चर करते हैं। फिर उसके बाद जहाँ लोगों को पता चलने लग जाता है कि वो परेशान कर रहे हैं या उनके बारे में पता लगने लगता है तो वो घर बदल देते हैं। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, ओखला के बारे में मैंने पहले भी कहा आपको, यहाँ बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें काम करती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का दफ्तर भी यहाँ है। यहाँ कहा जाता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मुसलमान इसी इलाके में रहते हैं। यानी कि ओखला का जो इलाका है वो एक मिसाली इलाका होना चाहिए, जिसकी लोग मिसाल दे सकें कि यहाँ अच्छे अच्छे मुसलमान रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, जनरल मसाइल भी हैं, घरेलू मसाइल भी हैं। अभी मैं जिस लेडी से बात करने आया हूँ, इनकी शिकायत ये है, इनकी शादी 8 साल पहले हुई है। उसके बाद इनके शौहर ने दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी शादी करना इस्लाम में गलत नहीं है, लेकिन उसका एक सिस्टम है कि अगर आप दोनों बीवी के साथ यकसा सलूक कर सके तो, यानी कि बराबर से दोनों के साथ अगर बराबर सलूक करते हैं आप सही तरीके से, तब आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन इनकी शिकायत ये है, इनके हस्बैंड इनको टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। इन्होंने कई बार थाने में शिकायत की है, फिर भी इसका हल नहीं निकला है। ये जो अपने हस्बैंड के बारे में शिकायत कर रही हैं, मैं उनका भी इंटरव्यू करूंगा, उनसे भी पूछूंगा कि आखिर ये मसला क्या है, इसको आप लोग हल क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम शबीना खुशबू है। शमीना, आपकी शादी किनसे हुई थी और कब हुई थी? मेरी शादी 2018 9 सितंबर 2018 में हुई थी, महबूब मुस्तफा से। महबूब साहब कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी कोलकाता के रहने वाले हैं। कोलकाता के? जी। और आप कहाँ के रहने वाली थी? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मेरे पापा कोलकाता के। हाँ, उनके सारे रिलेटिव्स यहीं रहते हैं, लेकिन वो भी यहीं काम करते थे। तो रिश्ते आपके कितने दिनों तक ठीक रहे और खराब कब हो गए? 4-5 महीने तक सही से रहे, फिर उसके बाद उन्हें मुझसे शिकायतें होने लगी कि तुम्हारे पापा ने कुछ दहेज नहीं दिया। कोई कहते हैं कि किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हें बाइक मिलनी चाहिए थी, कार मिलनी चाहिए, तुम इतना ज्यादा हो। इस तरह से काफी टाइम मुझसे लड़ाई भी करी कई बार, ये सब चीजें। और उनकी मम्मी की भी दिमागी हालत थोड़ी सी खराब थी, तो उस वजह से भी इश्यू रहता था। वो एक दिन ठीक रहती थी, एक दिन परेशान। नहीं, मम्मी अगर दिमागी हालत खराब से दिक्कत नहीं है, वजह हो सकती है। शौहर से आपको क्या शिकायत है? वो क्या बदमाशी करते हैं आपके साथ? ऐसा तो नहीं आप भी कुछ उनको परेशान करती हैं तो वो टॉर्चर करते हैं? नहीं, वो मुझे टॉर्चर मारपीट करते हैं। वो रात में लेट आते थे, मैं उनसे पूछती थी तो वो मतलब जवाब नहीं देकर, और मतलब वो सही से मतलब नहीं रहते थे। काम क्या करते हैं वो? इन्वर्टर बैटरी का काम करते हैं। इन्वर्टर बैटरी का। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आपको शादी के फौरन बाद 5-6 महीने बाद ही शिकायत शुरू हो गई कि जब उन्होंने दूसरी शादी की तब ज्यादा शिकायत शुरू हुई? नहीं, वो पहले से ही मुझे परेशान करते थे, शादी के बाद से ही परेशान करते थे। लेकिन हमने कई बार शिकायत, एक बार ही उन्हें ये परेशानी थी, वो कहते थे कि तुम्हारे घर वाले हमारे बीच में ना आए, मतलब उनसे दूर रहो, तुम घर मत जाना।
ज्यादातर वो हमेशा यही बोला, लेकिन जब कोई कहीं वो जाते थे तो मुझे कहते थे घर चले जाओ अपने। उनका ये था कि जब वो कहे तो मैं घर जाऊं, वरना मैं अपने घर वालों से ना बात करूं ना उनसे मिलूं, ये था उनका। ये फ्लैट जिसका आप है वो किसका है? ये मेरे हस्बैंड के नाम से है। उनके नाम से है। आप इसमें रहती हैं? जी मैं यहीं रहती वो भी इसमें रहते हैं? हूँ। जी वो भी यहीं रहते हैं। उनकी जो दूसरी वाइफ है वो कहाँ रहती है? पहले वो जब मुझे नहीं पता था उनकी शादी हुई है तो वो उन्हें देवबंद में उन्होंने एक घर लिया हुआ है, देवबंद में रखा हुआ था उन्हें। अब वो यहाँ लेकर आए हैं, जब मुझे ये पता चल गया, कंफर्म हो गया बिल्कुल कि वो मतलब दूसरी शादी कर चुके हैं, तब वो लेकर आए हैं। हर 1.5 साल 2 साल में घर बदल देते हैं, मारपीट करते हैं, टॉर्चर करते हैं। फिर उसके बाद जहाँ लोगों को पता चलने लग जाता है कि वो परेशान कर रहे हैं या उनके बारे में पता लगने लगता है तो वो घर बदल देते हैं। मुझे ये बताइए, हाँ। सिर्फ वो आपको ही परेशान करते हैं या जो उनकी दूसरी बीवी है उनको ही परेशान करते हैं? उनसे रिश्ता उनका अच्छा है, सिर्फ आपसे खराब है? ये तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं उनके साथ ज्यादा नहीं रही हूँ। दूसरी वाइफ से कोई मुलाकात वो हुई अभी आपकी? हाँ, वो अभी अप्रैल से जब से ज्यादा परेशान, जब से मुझे पता चला उन्होंने शादी करी है, उसके बाद से मैं उनसे यहाँ एक बार आई थी। पहले वो यहाँ छत पे रख रहे थे उसको, फिर उन्होंने वो छत वाला घर मतलब रूम जो है रेंट पे दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने इस वाले रूम में रखना शुरू करा, सामने वाले में। तो यहाँ मुझे परेशान मतलब वो कुछ-कुछ करती रहती थी, वो भी परेशान करते थे। तो इस वजह से मैंने अपनी मम्मी को अभी यहाँ, आपकी डिमांड क्या है, क्या चाहती हैं समझ से आप? मैं अपने हस्बैंड से बस ये चाहती हूँ कि वो हम मेरे और बच्चों के लिए एक घर दे दें ताकि हम लोग आराम से रह सकें। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, 7 नहीं, साल अगर का। वो कहे कि मैं आपको अलग से घर नहीं दे सकता हूँ एक आदमी को, दोनों बीवी रखूं यहाँ, तो क्या मुमकिन है? नहीं, 2 लोग कैसे रह सकते हैं? हर चीज़ के लिए बच्चों पे भी, स्कूल से भी मुझे कंप्लेन आती है, बच्चों का दिमागी टॉर्चर हो रहे हैं, बच्चे परेशान रहते हैं। दोनों बच्चों के स्कूल में बच्चे ने जब से यहाँ से घर का सामान ले गए हैं, तब से बच्चों ने स्कूल में बताना शुरू कर दिया है। पहले कुछ दिन मैं इनको यहाँ नहीं रख रही थी कि भई शायद ला दें वापस सामान, लेकिन वो कुछ भी सामान वापस नहीं लाए। क्या सामान ले गए इसमें से? जी, सारा क्या सामान था इसमें? सारा किचन का सामान ले गए। इस रूम में मतलब अंदर वाले रूम में भी बेड था और पलंग, बेड के साथ एक और अलमारी थी लोहे की, वो था। और मेरे कहाँ लेके चले गए वो? अब ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन तो देवबंद ये में आपका ले अपना सामान जहेज का था या किसी और का था? उनका अपना था? गए। मेरा भी कुछ सामान था दहेज आपका भी में। ले गए? हाँ, वो भी ले गए, फ्रिज था, सामान तो मतलब वही लाए थे। कुछ चीजें तो खराब हो गई थी और जो थोड़ा बहुत मेरा गोल्ड था वो सब लेके चले गए। मुझे बताइए, इस मामले में इतने साल हो गए आपके, 3 चीजें हो सकती हैं। या तो आप सोसाइटी के अच्छे लोगों से मिलिए, उनसे कहिए कि सर इस मसले को हल कराएं, जी, हमने उनके जानने वालों को ही बुलाइए, आप अपने जानने वालों को ही बुलाइए। दूसरा, अगर उससे नहीं मानते हैं तो एक तरीका होता है कि आप पुलिस में शिकायत कीजिए। पुलिस भी नहीं सुनती है, कभी कभी ऐसा होता है, तो आप वकीलों से बात कीजिए। क्या ये 3 प्रोसेस है, ये सब किया आपने? जी, मैंने करा। कई बार हमने मतलब बुलाया है बड़े-बड़े लोगों को उनके सामने, तो उस टाइम वो उनके सामने कहते हैं ठीक है आज के बाद मैं नहीं करूँगा, माफ़ी भी माँगते हैं। मैं भी माफ़ी माँगती हूँ कि मुझसे कोई गलती हो तो मामला वहाँ सही हो जाता है। फिर उसके बाद 2-4 महीने ठीक रहते हैं, फिर से परेशान करने लग जाते हैं। खर्चा नहीं देते हैं, हर दूसरे-तीसरे महीने खर्चा नहीं देते हैं, बच्चों की फीस देने नहीं माँगते हैं। कई तरह से मुझे परेशान नहीं, करते हैं। आप कहती हैं टॉर्चर करते हैं वो। जी, वो ऐसा मुझे ऐसा कोई physically भी सबूत कभी फिजिकली टॉर्चर करने का, कोई चोट के निशान, ऐसा कोई सबूत कभी आपके पास था या वैसे आप इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं था मेरे पास। वो कई बार मेरा फ़ोन तोड़ चुके हैं। जब मेरा फ़ोन में मैं कभी रिकॉर्डिंग कर लूँ या कुछ कर लूँ तो वो फ़ोन तोड़ देते हैं। अभी ये मेरे पास चौथा या 5वां फ़ोन मैंने लिया है। ये भी अभी परसों-तरसों जब तो इस तरह फोन वोन तोड़ देते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कुछ दिमागी तौर पे भी कोई दिक्कत है उनको? दिमागी तौर पे उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती तो वो इतने उससे नहीं करते, जिस तरह आप लोगों के सामने इतना बड़ा बिज़नेस सँभाल रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो कैसे उनका दिमागी हालत ख़राब हो सकती है, आप बताइए? तो आप पुलिस में गए, पुलिस क्या बोली? पुलिस के पास गए, उन्होंने भी सुलह करवाने की कोशिश करी, उन्होंने भी कई बार सुलह करवाने की कोशिश करी। वहाँ पे भी बोलते हैं अच्छा अब नहीं करूँगा, मारपीट नहीं करूँगा, और घर आके कहते हैं कि मैं मारूँगा, कोई मुझे रोक सकता है तो रोक ले। वो कहते हैं मैं मारूंगा तुमको। हाँ, मारूँगा। पैसे के लिए भी बहुत मतलब पैसे, यानी कि वो सोसाइटी से भी नहीं डरते हैं, पुलिस से भी नहीं डरते, वो कहते हैं अदालत से भी नहीं डरते। वो कहते हैं पुलिस या अदालत या कोर्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर कुछ मैं दे सकता हूँ तो मैं ही दे सकता हूँ, वरना कुछ नहीं देना चाहूँ तो कोई तुझे नहीं दिलवा सकता मुझसे। आपसे उनकी इतनी नाराजगी आखिर किस बात की है? वो ये चाहते हैं कि मैं अपने घर वालों को बिल्कुल तौर पे छोड़ दूं, मैं नहीं जाऊं उनसे, नहीं मिलूं। और ये चीजें भी मैंने करी हैं। इससे पहले मैं यहाँ Q13 में रहती थी, वहां पे था मेरा फ्लैट, वहां पर भी उन्होंने इस तरह से बोला, तो मेरे घर वालों ने 4-5 महीने तक मैंने अपने घर वालों से कांटेक्ट नहीं करा।
उन्होंने कैमरा भी लगाया हुआ था वहां पे। फिर उसके बाद जब मारपीट करा उन्होंने, हर वक्त मुझे देखा, मैंने तुम्हारे घर वालों पे भी मतलब काबू कर लिया, अब देखियो और तुझे परेशान करूंगा, कोई नहीं। काफी टाइम तक उन्होंने कैमरा लगा के रखा। कोई आता या मैं अगर किसी से पड़ोसी से बात करूं तो वो फिर उससे भी उल्टा सीधा बोल के कि मतलब ये कर रहे हैं, इस तरह से परेशान करते थे। आप चाहे तो पड़ोसियों से भी पूछ सकते हैं पड़ोसी भी कहते हैं वो गलत कर रहे हैं। हाँ। ताज्जुब ये है कि वो इतने लोगों की सुनते क्यों नहीं है? अब ये कैसे मैं कह सकती हूँ, वो तो वो कि बताएंगे। कोई भी आदमी, एक होता है हार्डकोर क्रिमिनल होता है, वो नहीं सुनता, उसे कोई डर नहीं होती, मर जाएंगे कुछ हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल आदमी है, काम करते हैं, बैठिए, इनका काम है, नॉर्मल आदमी है, ये भला क्यों नहीं डरेंगे? इनका इनके फादर ने शुरू मतलब अब तो इनकी डेथ हो गई है, उससे पहले उनके फादर का ये कहना था बीवी दूसरी मिल जाएगी, माँ बाप भाई बहन नहीं मिलेंगे। सोसाइटी के लोग ने, आप लोगों ने मेल मोहब्बत की, समझाने बुझाने की कोशिश की तो क्या हुआ? पहले सबसे पहले उन्होंने मेरे यहाँ से मतलब बातचीत करके इन्होंने बोला कि थोड़ा घर दूर ले लें, तो इन्होंने नई बस्ती में घर ले लिया था रेंट पे, मैं वहां रहती थी। तो एक दिन किसी बात पे इन्होंने मतलब इनकी कोई फैमिली मेंबर्स आए हुए थे, मामा मामी, वो रह रहे थे, तो उनके सामने मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैंने कुछ बोला तो इन्होंने मेरे नाक पे मारा, मतलब नाक पे घूसे घूसे मारे और उसके बाद दीवार पे मार दिया, जिसकी वजह से मेरे नाक की हड्डी, मुलायम हड्डी थी, वो टूट गई। तो आपने शिकायत क्यों नहीं की हाँ, थाने में? मैं गई थी शिकायत करने। टॉर्चर किया ना एक तरह से, हाँ, फिजिकली टॉर्चर और शिकायत क्यों नहीं? मेरा ब्लड निकला, फिर मैंने अपने भाई को कॉल करके मैं उनके साथ गई। फिर उन्होंने माफी वाफी मांगी कि अब नहीं करूंगा, नहीं हाथ उठाऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने अभी कुछ साल पहले मेरे आंख पे, मेरी बेटी जो है वो खेल रही थी रात में, कभी कभी बच्चे परेशान थोड़ा सा होते हैं तो खेलने लगते हैं, मतलब नहीं सो रहे होते हैं, वो सो नहीं रही थी, तो उन्होंने कहीं से सुला, ऐसे उठा के मेरे आंख पे मारा, उसका सर मेरे यहाँ पे लगा, जिसकी वजह से मेरा पर्दा हट गया। और अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने मुझे मारा है। यानी कि आपके हिसाब से वो मारपीट करते रहते हैं, माफी मांगते हैं, फिर मारपीट करते हाँ, रहते हैं? फिर मारपीट करते हैं। एक बारी महमूद भाई और भी कई लोग आके घर में समझा के गए, उनके फादर भी थे उस टाइम, उन्होंने भी समझाया, तो इन्होंने बोला मैं नहीं करूंगा। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर उन्होंने, और कैमरा भी लगाया हुआ था उन्होंने घर में, उसके बाद उन्होंने कैमरा लगवाया। तो उस कैमरे में तो आई क्या हुआ कि वो पिटाई कर रहे हैं आपकी? हाँ, तो उन्होंने फिर भाई जो है, फिर भाई भाई आया, मैंने बोला कि मुझे मारपीट करा, मैंने कॉल करा पुलिस में, मेरा भाई आया तो उसकी गर्दन में चाकू रखा, मेरे पापा को भी मारा उन्होंने, 2 बार मेरे पापा को शॉप पे जाके तो मारा। आपने पुलिस से बताया नहीं उन्होंने ऐसा किया? मैंने बोला, पुलिस से बोला, उन्होंने फिर भी मतलब सुलह करवाने के लिए कहा। और उसके बाद जब वहां पर मतलब इससे पहले वाले घर की बात बता रही हूँ, वहां पे मेरे भाई के ऊपर चाकू रखा, जब वो कैमरे में हो गया तो वो कैमरा ही उन्होंने, उसका जो भी होता है, आपके हिसाब से अगर माना जाए तो बार बार वो मारपीट करते हैं और बार बार माफी भी मांग लेते जी, हैं? माफी मांगते हैं, इस तरह से माफी मांगते हैं कि लोग यकीन कर लेते हैं कि आइंदा नहीं करेगा, लेकिन वो फिर दोबारा यही चीज करते हैं। अभी भी इन्होंने लास्ट जो उन्होंने मुझे मारा है 31 मार्च को मारा है, 31 मार्च को मारा है, और उस वक्त भी उन्होंने मार के मुझे घर से निकाल दिया था। मैं अपने बेटे पे बाहर गिरी थी, मैंने पड़ोसियों से मदद मांगी, फिर वो, और फिर उसके बाद वो हमेशा बोलते हैं मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन सामने बोलते हैं कि नहीं मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता, मतलब अकेले में मुझे बोलते हैं और सामने बोलते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा। हमेशा मुझे खर्चा देने में भी परेशान करा उन्होंने, तलाक वलाक की धमकी तो नहीं देते? 1-2 बार दी है कि तलाक दे दूंगा, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, फिर उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया। वो जब लोगों के पास मैं बोलती हूँ ये चीज तो वो चेंज कर देते हैं। तलाक का कानून तो सख्त हो गया, वो सजा होती है अब तो। इसीलिए ही तो उन्होंने फिर बदल दिया, कह रहे मैं शादी करूंगा, उसके लिए मुझे उन्होंने परेशान, मैंने कहा अगर आप शादी करेंगे तो छोड़ना, तो वो कह रहे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, और मैं शादी करूंगा, 4 शादी करूंगा मैं। मुझे उन्होंने जो दूसरी शादी की है उस लेडी से कोई झगड़ा कभी हुआ आपका या नहीं हुआ? उनसे बातचीत होती है? मेरे साथ अभी झगड़ा, वो जब से यहाँ आई हैं वो कुछ ना कुछ मुझे परेशान करती। एक बार मेरी मम्मी वॉशरूम जा रही थी, वो कपड़े वपड़े धो के आई, वहां साबुन गिरा हुआ छोड़ दिया, मैं या बच्चे नहीं गए थे, मम्मी गई थी वॉशरूम, तो उनका पैर स्लिप होते मतलब स्लिप, वो उन्होंने आवाज दिया, मैं फौरन जाके उन्होंने ऐसे दीवार पकड़ लिया, वो गिरते गिरते बच गई। एक बार वो इंसिडेंट हुआ। उसके बाद उन्होंने गैस सिलेंडर, इनका था सिलेंडर रखा हुआ है घर के अंदर, इस रूम के अंदर, कई बार उन्होंने वो सिलेंडर खोल के गैस को पूरा घर में कर दिया, जिसकी वजह से मैंने फिर आग भी लग सकती है इसमें? हाँ, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के करा, फिर पूरा सिलेंडर मतलब गैस चूल्हा और सिलेंडर यहाँ रखा हुआ था। मैंने कहा अगर कोई भी बात है आप उसे अंदर ले जाओ, आप अंदर बनाओ, ताकि आपको भी तो रहे कि मैं भी फंसूं, मुझे भी नुकसान पहुंचेगा, तो मैंने अंदर करवा दिया था उनसे। यहाँ से कई बार मारपीट कर चुके हैं वो। अभी भी लास्ट इंसिडेंट अभी 4-5 दिन पहले हुआ,
मुझे मारने के लिए वो घर में, मैं घर में थी नहीं, घर गई थी खाना खाने के लिए। मैं घर से आई क्योंकि यहाँ कोई सामान, अपना घर है तो खाना कहाँ खाने का है? देखिए यहाँ पे आप देखिए अच्छा, किचन में सामान, सामान है, कहीं और खाने किचन का का सामान ही फादर लेके के घर चले में गए। नहीं? नहीं फादर के घर कहाँ खाने का थे आप? खाने में अपने फादर के घर गई जी। थी। किचन का सामान भैया सारा मैं कह रहा हूँ यहाँ चुके नहीं है इसलिए आप खाने का जी 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 वहां गई थी। जब मैं वहां से लौटी तो वो यहाँ घर में थे नहीं। उनकी वाइफ ने उन्हें बता दिया कि मैं आ गई हूँ। वो आए, अचानक आके मुझसे बहस करने लगे किसी बात पर। तो वो बोलने लगे सिलेंडर तुमने मंगा लिया, या सिलेंडर कहाँ है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, सिलेंडर मैंने नहीं। ये बोलकर फिर वो यहाँ पे रॉड रखा हुआ था एक, वो रॉड लेकर मुझे मारा उन्होंने पैर में। वो रॉड अंदर उन्होंने छुपा दिया उसके पीछे। वो उसका मेरे पास है भी फोटो, भी मैंने निशान लगा मारा। और मम्मी वही वीडियो बना रही थी, वो भी मारने आ रही थी मुझे, वीडियो बना रही थी। मतलब वो मुझे मार कर और फिर उसके बाद अपने आप को मार ली, नुकसान पहुंचाई और कहने लगी मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसने मुझे मारा है। और ये देखिए दोस्तों, ये मामला जरा बहुत पेचीदा लग रहा है। आप गौर कीजिए, एक आदमी क्यों ऐसी हरकत कर रहा है समझ में नहीं आ रही है। अब ये कह रही है कई बार इनको पीट चुका है वो, कई बार, एक बार दो बार नहीं, कई बार पीट चुका है। घर वाले आते हैं, समाज के लोग आते हैं, पुलिस में मामला चला गया, फिर भी पता नहीं क्यों ये मामला हल नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, दूसरे मुल्कों में शादियां कई करते हैं लोग, 2-3 करते हैं, लेकिन वहाँ सिस्टम ऐसा होता है, किसी भी लेडी को किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी उनकी गुजरती है। लेकिन वहाँ हालात वैसे हैं। हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम ही मुमकिन हुआ है कि आदमी 2-3 शादी करे और साथ में रखे, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, अगर किसी को अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, वो 2 शादी 3 शादी किए हुआ है और 3-3 घर उसके पास है, तीनों जगह बीवी को रख रहा है और सबके साथ यकसा सलूक कर रहा है, तब तो मामला ठीक है। ये कानून की नजर में, इस्लामी कानून की नजर में ये गलत नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि ये मामला बिल्कुल सही तरीके से चलता रहता है। जब भी दूसरी तीसरी शादी होती है, झगड़ा होता ही है। झगड़ा होना तो एक आम बात है, लेकिन ये तो कह रही है इनका हस्बैंड इनको टॉर्चर भी करता है। अब आप ही लोग बताइए इस मामले में क्या हल निकल सकता है। मैं उस बंदे का भी इंटरव्यू करूंगा, उससे पूछूंगा कि आखिर वो बार बार इनको मारता क्यों है, मारने के बाद पछताता क्यों है, पछताता है फिर मारता है, तो उसे समाज से डर क्यों नहीं है, पुलिस से डर क्यों नहीं है, अदालत से डर क्यों नहीं है। मैं इनकी बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ। वो मुझे इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि हम हमेशा अपनी बहन को सपोर्ट करते हैं। जैसे खाना, घर में इनके खाना नहीं बन रहा, बच्चे भूखे हैं, तो भाई बहन हूँ मैं, क्यों इनके लिए खाना नहीं लाऊंगी। तो मैं इनके लिए खाना लाती हूँ। इसलिए इन्हें प्रॉब्लम है कि हमेशा जब मैं इसको टॉर्चर करता हूँ तो इनके घर वाले इसको सपोर्ट ना करें। वो चाहते हैं कि ये अपाहिज होके पड़ी रहे। रात के 1-1 बजे प्रेग्नेंट थी, जब बेटा के था, एक बार बेटी रात के 1 बजे 12 बजे अकेली यहाँ जाकिर नगर 7 नंबर से अकेली चली आ रही है रात के 1 बजे, क्योंकि गेट मैं खोलती थी, मैं पापा को भी नहीं जगाती थी उस टाइम। तो मैं गेट खोलती, इनको फिर समझा के कितनी बार भेजा कि देखो कुछ भी हो जाए, चाहे तुम घर के बाहर सीढ़ियों में रह लो, लेकिन यहाँ रात के 1 बजे नहीं आना। भाई रास्ते में कुछ भी हादसा हो सकते हैं। यही बात उनको बोला था, तो उन्हें मुझसे इसलिए चिढ़े कि मैं हमेशा इसके साथ खड़ी रहती हूँ। जब तक मैं उनका साइड लेती थी, इसको डांटती थी कि नहीं तुम्हारी गलती है। एक बार मुझे फोन करके बुलाए कि हैं बताओ मेरे कपड़े सही नहीं, धोरी नहीं करी, तो मैंने तब इसी को ही बोला, मैंने कहा भाई ठीक है तुम चुप हो जाओ। तब तक मैं सही थी उनके लिए, लेकिन अब चूंकि मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ, इनके लिए खाना ला रही हूँ, इनके बच्चे की देख रेख कर रही हूँ, ये सारे कपड़े जो बच्चों ने पहने सब हमने ला के दिया अभी, क्योंकि वो दोबारा सब ले गए कपड़े। तो बच्चों की मदद भी नहीं करते हो? नहीं, वो बच्चों के हमने इतने साल सिर्फ इसलिए समझौता किया कि भाई मतलब बच्चों के खातिर। मेरे पापा कुछ नहीं बोलते, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अब हद से ज्यादा हो गया है। 3 अगस्त को इन्होंने पहले इनके साथ मारपीट किया, मम्मी ने इनका सारा वीडियो बना लिया, उनकी सेकंड वाइफ का भी बनाया, क्योंकि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा के इन दोनों को फंसा रही थी। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने वीडियो जैसे ही बनाया, इन्होंने देख लिया, इनके हस्बैंड ने वीडियो बनाया, इनका फोन, मम्मी का फोन छीन के ले गए। उनके फोन में कोई लॉक वॉक नहीं होता है, उनको कुछ नहीं पता, वो बस यूट्यूब अपना चलाती हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करती हैं। फोन अभी तक हमें नहीं मिला, क्योंकि उसमें वो सारे उनके खिलाफ सबूत थे। फिर यहाँ से निकल के पुलिस कंप्लेन किया, और हमारे घर कई सारे लड़के लेकर आए और चाकू लेकर आए थे बाहर गली में। 3 तारीख की बात बता रही हूँ, 9:07 हो रहे थे, ईशा की अजान हो रही थी। तो इत्तेफाक से भाई भी घर पे नहीं था, पापा के पास गए कि समीर को बुलाओ, तो पापा ने भाई को कॉल कर दिया, उन्हें लगा कोई बात करनी होगी। उसके बाद इत्तेफाक से मैं वहां पहुंच गई, तो मुझे मालूम था ये जब आते हैं हमारी शॉप पे लड़ाई झगड़ा करते हैं और खुद पुलिस कंप्लेन करके होली फैमिली में एडमिट हो जाते हैं कि इसने मुझे मारा है। चाकू भी हमने फोटो लिया है बाकायदा, चाकू भी नहीं है, कुछ अजीब सा कुछ है वेपन। उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखा मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा फोन छीन के लेके भागने लगे, तो मैंने इनको पकड़ लिया कि भाई मेरा फोन दीजिए। फिर पापा भी जब आए कि भाई फोन लेके क्यों जा रहे हो तुम,
सेम डे उन्होंने मम्मी का भी फोन लिया, मेरा भी छीन रहे थे। तो जैसे ही पापा ने मतलब उनसे फोन लेने लगे, उनके भेजे हुए जो लड़के सारे इतने सारे थे सब बाहर आ गए। 3 लड़कों ने पापा को पकड़ा और फिर वो मारने जा रहे थे। उतने में सारे गली वाले आ गए, फिर गली वाले छुड़ाने लगे। मैंने कहा मेरा फोन दो, तो उनके साथ वाले लड़के जो है वीडियो बनाने लगे और उनको बचाने लगे, हमें मारने लगे। भाई तो काफी देर बाद आया। जो लोग मारपीट थे उनकी शिकायत क्यों नहीं की थाने में? वही तो कंप्लेन हमने किया है, हमने एफआईआर भी कटवाया है, लेकिन हमारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। तो आप ऊपर चले जाइए। पुलिस वालों का अब जब थाने में नहीं सुन रहे, आप उससे ऊपर चले जाइए। हमने एसएचओ से भी बात किया था। एसएचओ सर ने बोला था कि ठीक है उसको पकड़ के लाओ। पुलिस वाले का कहना है कि वो हमारे पकड़ में ही नहीं आ रहा है। पुलिस को नहीं मिलती है, वो आपके घर आ जाते हैं। वो यहाँ आ जाते हैं, वही तो बात है। कल भी आए थे वो यहाँ पर। तो देखिए हम सिर्फ एक सेफ्टी चाहते हैं। आप एक बात बताइए, उनकी सेकंड वाइफ प्रेग्नेंट है, उन्होंने एक बार अपने आप को नुकसान पहुंचा के इल्जाम बहन पे डाल दिया। ठीक है, मुझे मारा इसने, मेरे पेट पे चढ़ के मारा। वाइफ कहाँ रहती है सेकंड वाइफ? सेकंड वाइफ यहीं रहती इसी रूम में थी रहती जी। अभी झगड़ा जो हुआ है 3 तारीख को इन्होंने सब किया है, जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। 4 तारीख को जब ये नहीं थी, हम लोग काफी लेट आए हैं वहाँ पुलिस चौकी और हॉस्पिटल से, तो 4 को आके इन्होंने यहाँ पे वीडियो बनाया है, सारा सामान फैला के। हमारे पास इसका भी प्रूफ है। सारा सामान फैला के वीडियो बनाया है कि देखो मेरी वाइफ को मारा, और शीशे में अच्छे खासे दिख रहे हैं और कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ अभी हॉस्पिटल एडमिट होने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद अख्तर। आपकी बेटी है वो, है ना? हाँ जी। तो ये मुझे बताइए, मसला क्यों होता है? आपको क्या लगता है मसला क्यों हो रहा है? हल की कोशिश की आप लोगों ने? हमने बहुत बार कोशिश कर ली, जब से शादी हुई है बहुत बार इनके मामा ने आकर सेटलमेंट करे। फिर हमने जो हमारी जो इनकी लड़की के जो शादी कराए थे, एक मेहरबान भाई हैं यहाँ पे ओखला में, उन्होंने इनसे बात करवाई थी। हमारा बोले बहुत अच्छा लड़का है, गलियों वाले में दुकान वालों ने सब ने कहा अच्छा लड़का है। चलिए उन लोग का कहने में हमने इनकी शादी करवा दी, सब कुछ करवा दी। और हमारे घर से हमने मतलब इन्होंने बोला जो हम कलकत्ता में रहते हैं, आप भी कलकत्ता में चलिए वहीं पर शादी कर ले। तो हमारे भी रिश्तेदार वहीं थे, उसके भी थे, तो उन्होंने हमने वहीं जाके शादी करवाई थी। हमारे बस में, हमारे जो बस में था हमने उनको दिया जेवर एवर जो भी देना था, और जो हमारे रिश्तेदारों ने उनको अंगूठी ये सब कुछ दिया, सब कुछ दे के उनको ये क्या, फिर ये यहाँ पे आए अपने रहने लगे। उसके बाद में 1-2 बार ऐसे ही कुछ बात हुआ तो घरों में रिश्तेदारों में होने लग गया, जहाँ भाई इसकी मम्मी इसको तंग करने लग गई थी। कई बार इससे शिकायत नहीं करी हम लोग को, मगर हम लोग को पता चल जाता था हाँ भाई तंग करती नहीं करती। तो हम लोग ने उससे बोला हाँ भाई ऐसा क्यों है, तो बोलने लगा, कुछ नहीं बोलने लगा, बोला नहीं। अब फिर ऐसे ही एक बार वैसे हुआ, उसने अपना घर ले लिया, वहाँ पे घर पे ले गया। घर पे ले आके बहुत सारी बातें होती है, उतना नहीं बताते हम लोग का। फिर ये बच्चे हुए उसके, अब बच्चे तो छोटे छोटे थे, बच्चे के टाइम में भी उसने बहुत बार मारा वोरा, कुछ हमें नहीं बताती थी। अब जब ये बच्चे बड़े हुए तो बच्चे के सामने जब मारने लगे तो वो खुद नहीं बताती, बच्चे हमें बताते थे ये ऐसे ऐसे पापा ने करा ही करा। वो हमें भी कहता था ऐसे ही। अच्छा ये क्या है, सबसे बड़ी गलती ये करता है जो ये जितना भी उल्टा सीधा काम करता है, हमारे कलकत्ता में जितने भी मतलब रिश्तेदार है सबको वीडियो भेजता है, मैसेज भेजता है, जो ऐसे कह रहा मेरे साथ में ऐसे कह रहा। चाहे अभी भी गलत एक वीडियो भेजा है हमारे घर में। अब हमारे मतलब जैसे बहन है हमारी, या कोई हमारे खाला है, या हमारी कोई भी है, उनको सबको भेजता रहता है ये। इनको इतनी बार मना किया, बोला नहीं भेजूंगा मैं। अभी कई बार ऐसा हो चुका है। मैं मतलब हम लोग ने कई बार सेटलमेंट किया, कम से कम 6 बार तो थाना में हम लोग गए। एक बार वो शाहीनबाग के थाना में सेटलमेंट हुआ, उन्होंने बोला देखो अभी माफ़ी मांग रहा है तो आप छोड़ दिया। एसएचओ ने खुद बोला मुझे, बोले ये आदमी सही नहीं, आपने गलती करा इससे शादी करवा के। वो एसएचओ ने बोला ठीक है, अगर तुमको रिपोर्ट लिखाना लिखा लो। तो फिर ये 1-2 आदमी को लेके गया तो उन्होंने बोला अब नहीं करेगा, माफ़ी मांग रही है। हमने रिपोर्ट नहीं लिखाया, छोड़ दिया, आ गया। फिर 6 महीना साल भर रहता है, फिर वो सब करता, बीच में करता है, हमें नहीं पता चलता, ये नहीं बोलती हमें। मगर जब ज़्यादा से जब ये घर में भाग के आ जाती है तब ये करता है। शादाब नाम है मेरा। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं इस बिल्डिंग के जस्ट सामने रहता हूँ। झगड़ा तो हम लोगों का काफी टाइम से चल ही रहा है। काफी बार ऐसा भी हुआ है कि नीचे काफी बार पीसीआर आई है, पुलिस वाले आए हैं। अभी 2-3 दिन पहले ये पीसीआर खड़ी थी और ये बहन भी नीचे खड़ी थी। एक बार नीचे इनकी मार पिटाई भी चल रही थी, उसने इनके जो बहन है उनके ऊपर हाथ भी उठाया, इनका मोबाइल भी गिरी। मैं जस्ट सामने रहता हूँ तो मुझे दिखता रहता है। तो काफी टाइम ये है कि मसला चल ही रहा है। कभी ये आते हैं, अभी रिसेंटली हफ्ते की पहले की बात है शायद, वो ये लोग घर गए होंगे, अपनी मम्मी के यहाँ पे गई हुई होंगी, तो वो यहाँ से लॉक करके चला गया। ये बाहर हैं, वो बाहर से लॉक करके चला गया। यार आपकी वाइफ है तो कैसे आप घर से बाहर छोड़ सकते हो? भले ही आपने 2 शादियां कर ली हैं तो आप दोनों को बराबर का हुकूक दो। अब आप एक को तो साथ ले गए हो, एक को घर से बाहर कर गए हो, तो ये क्या है? मुझे जनाब ये बताइए, आपने उसको देखा भी बंदे को, हाँ।
वो आदमी सोशल में जो लोग हैं, सोसाइटी में जो लोग हैं, उनसे, पुलिस से, अदालत से वो डर क्यों नहीं रहा है? 6 बार ये लोग थाने जा चुके हैं, 6 बार पुलिस ने समझा दिया, मेल मिलाप कर लो, आपस में एक हो जाओ, फिर वही बदमाशी। आखिर उसको क्या ऐसा क्या तो मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं लगता आपको? दो चीजें होती हैं, एक तो आदमी या तो मेंटली डिस्टर्ब है, ये एक आदमी अपने पैसे की ज्यादा वो दिखा रहा है, उसका काम अच्छा खासा है, यहाँ पे भी काम है और जहाँ तक सुना मैंने बाहर भी काम है, जो भी है वटेवर तुम्हारा काम जो भी है, कितना भी काम रहेगा तो क्या अदालत भी तो कुछ, लेकिन बार बार ये चीज दोहराना तो फिर तो दिमाग से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसको, जो बार बार ये चीज कर रहा है। लेकिन ज्यादा वही है कि भाई पैसा है तो पुलिस वाले के पास गया, थोड़ा बहुत दे दिया, वही पुलिस के बाद अगर मान लीजिए कुछ पैसे दे भी दिए, वो कब तक देते रहेंगे? एक दिन आएगा, ऐसा आएगा जब ये लोग अदालत कोर्ट चले जाएंगे, वहां से स्पेशल ऑर्डर आएगा, फिर इसकी FIR हो जाएगी। तो आखिर इनको ये डर लगना चाहिए ना। ठीक है, आप 2 शादी कर लिया आपने, दोनों को बराबर सलूक कीजिए, वो गलत नहीं है। कहने के चलो 2 शादी कर ली, लेकिन दोनों को बराबर का हुकूक तो दो। ये कौन सा कानून है कि आप एक को अपने साथ रख रहे हो, एक को घर के बाहर रख रहे हो? अभी जब इनको घर के बाहर रखा, फिर इनके घर वाले हैं, उन्होंने ताला वाला तोड़ा, तो फिर इनको अंदर अच्छा, अगर पैसे वाले हैं, अच्छी बात है, अल्लाह ने पैसा दिया हुआ है, तब तो और बेहतर है, उनको अलग घर दे दो, इनको अलग घर दे दो। राइट, क्या प्रॉब्लम है? हालांकि एक बार पहले हुआ था, ये भी मसला हुआ था, तो इसी छत के ऊपर, फ्लैट के ऊपर छत पे काफी सारे लोग थे, इनके भाई वगैरह थे और जो मतलब 2-4 आदमी जिम्मेदार थे होते, तो उसने उस टाइम पे भी ये कहा था कि जो मेरी दूसरी वाइफ है, जो अभी शादी करी, वो मैं देवबंद में रखूंगा, इनको मैं यहाँ पे रखूंगा, दोनों को अलग अलग रखूंगा। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि दोनों कंबाइंड रह रहे हैं। अब कंबाइन जब देखो, कंबाइन तो इंडियन सोसाइटी में नामुमकिन है, नामुमकिन है, वही वाली बात है, एक नाम में 2 तलवारें नहीं रह नामुमकिन है ना। तो अगर कंबाइन नहीं रह पाएंगे से, तो भाई दोनों को अलग अलग रखो, आप दोनों को बराबर करो। ओखला में 3000 से ज्यादा मुस्लिम तंजीमें रजिस्टर्ड है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मुस्लिम इदारे हैं, एक से एक मुफ्ती लोग हैं, बड़े बड़े आलिम दीन मौलवी हजरात यहाँ रहते हैं। उसके बावजूद अगर ओखला में ऐसा किसी घर में हो रहा है तो ये वाकई में चिंता की बात है। जो लोग सोशल वर्कर हैं और जो इन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं, उनको चाहिए कि इस मसले को हल कराने की कोशिश करें। जो इलाका अपने आप को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कहता है, जिस इलाके के बारे में लोग कहते हैं कि ये मिसाली इलाका होना चाहिए, वही ऐसे एक घर में अगर ऐसा मसला चल रहा है तो ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है, इसका हल निकलना चाहिए।